हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे ट्यूब्यूल में यूरिन यानी मूत्र हाइपरटोनिक होता है। जब मूत्र संग्रह नलिका से गुजरता है तो यह हाइपोटोनिक हो जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी जिसे हम पीसीटी कहते हैं में मूत्र आइसोटोनिक होता है। हेनले लूप से गुजरने पर मूत्र अधिकाधिक हाइपोटोनिक हो जाता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, 1 और 4, 1, 2 और 3, 2 और 3, केवल 3। अब हम देखना इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये जो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, तो हम जानते हैं कि मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह वृक्क के अंदर संपन्न होती है। और वृक्क के अंदर हम जानते हैं इसकी इकाई जो होती है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन या वृक्काणु के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अन्य भाग पाए जाते हैं जिनका अलग अलग योगदान होता है। तो अगर हम बात करें कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी जिसे हम बोलते हैं DCT यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि जो DCT होती है, इसमें जो इसका अगर हम बात करें मूत्र का, अगर सांद्रता के बारे में बात करें, तो यह हाइपर टॉनिक ना होकर यह हाइपोटोनिक होता है। यहाँ पर हाइपोटोनिक, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाता है। अब अगर हम बात करें, अगर संग्रह नलिका यानी जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं, इसमें हाइपो ना होकर यहाँ पर होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक यानी उच्च सांद्रता यहाँ पर देखी जाती है, इसलिए यह भी विकल्प हमारा गलत हो जाता है। बात करें अगर पीसीटी के बारे में, पीसीटी अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसको हम जानते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से। तो इसमें हम जानते हैं जो पीसीटी होता है, इसमें जो होता है यह आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक इसमें इसका सांद्रता होता है। तो यह विकल्प तो हमारा सही है, लेकिन अगले विकल्प के बारे में अगर बात करें, हेनले लूप से गुजरने पर मूत्र अधिकाधिक हाइपोटोनिक हो जाता है। तो अगर हम बात करें हेनले लूप के बारे में, तो हेनले लूप में ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखा जाता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।